चिराग पासवान ने तो अपने कार्यकर्ता लोग को बोला है कि तैयार रहिए, बिहार मिड डे पुल की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, ऐसा है कि चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़े थे और उन्होंने अपना उम्मीदवार दिया था और जो परिणाम हासिल हुआ वो जानते हैं कि उनको कितनी सीटें मिली। बिहार का जो मैंडेट है वो निश्चित तौर पर जो भाजपा, जेडीयू, मांझी और सहनी, ये सभी लोगों को मिलकर के सरकार बनी हुई है और यह सरकार 5 साल चलेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीच बीच में जो मदन सहनी है, मुकेश सहनी है और जो मांझी हैं, ये लोगों का कुछ राग जो है बदल जाता है, विभिन्न हो जाता है एनडीए से। तो ऐसा लोग कयास लगा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो न हो कि सरकार बीच में ही गिर जाए और लोगों को चुनाव में जाना पड़े। लेकिन बिल्कुल ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये सरकार और एनडीए पूरी तरह से मजबूत है और मजबूती से नीतीश कुमार जी जो है सरकार चला रहे हैं बिहार के विकास के लिए, बिहार की उन्नति के लिए, और भाजपा मजबूती से उनके पीछे खड़ी है। लेकिन कुछ बयान जो आते हैं, ललन सिंह हुए चाहे पीजी का पैसा ही तो वापस चला जाता है। देखिए, ये तो जो सरकार है, अब ये सरकार को देखना है कि आखिर किस वजह से पैसा वापस जा रहा है। रही बात केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार लगातार आज ही बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के माध्यम से करीब 4-4.5 हज़ार करोड़ रुपए दिए गए हैं। जो जीएसटी का हिस्सा है वो भी दिया गया बीच में। आप देखेंगे क्या कि लगातार पहले जो होता था कि वो फाइनेंशियल ईयर के अंत में पैसा जारी करती थी केंद्र सरकार, लेकिन भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी सभी राज्यों के प्रति चिंतित रहते हैं, बिहार के लिए भी चिंतित हैं। उन्होंने पहले ही जीएसटी का पैसा दे दिया कि जो बिहार की थोड़ी स्थिति ठीक नहीं है, कोरोना काल है, कई तरह की समस्याएं हैं, तो उन्होंने पहले पैसा दिया ताकि सरकार को काम करने में दिक्कत नहीं आए। और लगातार विशेष राज्य की दर्जे की भी मांग जेडीयू करती है, एक राजनीति करती है। ये बिल्कुल गलत है और इसीलिए आप देखेंगे कि जो पैसा है केंद्र सरकार पहले दे रही है और ये जो पैसा आता है और सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, ये गलत है। कहीं ना कहीं आप पैसे का जब इस्तेमाल करेंगे, डिमांड करेंगे, तब तो भारत सरकार पैसा देगी। आप देख लीजिए, सड़कें बनाने के लिए नितिन गडकरी जी जितना पैसा मांगा जाता है उससे कहीं अधिक पैसा लगातार बिहार के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की वृद्धि के लिए सरकार दे रही है। तो ये जो भी है, एक माहौल बनाने का प्रयास सरकार करती है कि केंद्र सरकार साथ नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार पूरी तरह से बिहार की सरकार के साथ बिहार के विकास के लिए खड़ी है और कहीं इसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन एक बात जो सरकार हमेशा कहती है कि कानून व्यवस्था, आप नालंदा हुआ, छपरा, फिर हो गया शराब से लोग की मौत हुई, पटना शहर में दिन दहाड़े लगातार 3 दिन से आभूषण लूटे जा रहे हैं। नहीं लगता है कि सरकार का इकबाल है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं? देखिए, जो बिहार के अंदर अभी स्थितियां देखने को मिल रही है, चाहे वो शराबबंदी की वजह से हो या शराबबंदी के दुष्प्रभाव कहें, तो एक जो अपराधी फिर से जो है बेखौफ तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। प्रशासन का जो फोकस है वो पूरी तरीके से शायद बदल चुका है, दिखने में ऐसा आता है। और आदरणीय नीतीश जी के और सरकार के शराबबंदी के दबाव में है प्रशासन, तो फोकस जो है वो शराब को खोजने के लिए है, शराब के पीछे है, प्राथमिकता शराब है। अपराधियों पे अंकुश लगाना, विभिन्न जो ऐसे और मामले हैं उस पे कैसे अंकुश लगाया जा सके, नियंत्रित कैसे किया जा सके प्रशासन का, वो शायद जो है वो बदल गया है। उसके पीछे बड़ा वजह यह है कि किसी थाने के क्षेत्र में अगर कोई शराब मिलता है, कहीं कोई इस तरह की घटनाएं घटती है, लोग शराब पी के मरते हैं,
तो पूरी तरह से थानेदार जिम्मेदार होता है। थाने के जो है जिला सुपरिटेंडेंट है तो एसपी हैं, वो जिम्मेदार होते हैं। तो उनको एक डर सा लगा रहता है कि उनको लगता है कि कहीं नौकरी में कोई परेशानी तो नहीं आई, उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई तो नहीं हो जाएगी। तो ये डर जो है ये कहीं ना कहीं शराबबंदी को जो है रोकने में लगा हुआ है, और अपराधी पर जो अंकुश और फोकस होना चाहिए था प्रशासन का, वो नहीं दिख रहा है। तो इसलिए समस्या जो है सामने देखने को मिल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।